उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त सिर्फ गर्म नहीं है बल्कि उबाल पर है। सियासी तापमान ऐसा कि हर नई सुबह एक नया विवाद, हर नई शाम एक नई पथकथा लेकर आ रही है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मामला अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उससे कहीं बड़ा और गहरा और दूरगामी असर डालने वाला विवाद सियासी मंच पर आ गया है। यह विवाद सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर संघ के संगठनात्मक कमरों तक सुनाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ का। और सवाल भी सिर्फ एक है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अब नियंत्रित करने की संगठित कोशिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदलाव की नहीं टकराव की कहानी बन चुकी है। सरकार में फेरबदल को लेकर पंकज चौधरी और दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व एक ही सुर में योगी आदित्यनाथ से टकराने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक से शुरू हुई बेचैनी अब सीधे मुख्यमंत्री की सत्ता और अधिकारों तक पहुंच गई है। नामों की सूची, बंद कमरे की बैठकें और बढ़ता दबाव सब इशारा कर रहे हैं कि यह लड़ाई अब पर्दे के पीछे नहीं रही। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने मन मुताबिक उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तय कर दिया था। बीते दिनों पंकज चौधरी की एंट्री के साथ ही यूपी भाजपा में हलचल तेज हो गई। यह महज एक संगठनात्मक बदलाव नहीं था बल्कि इसे सत्ता संतुलन की दिशा में उठाया गया कदम माना गया। इसके बाद जो घटनाएं घटी उन्होंने योगी सरकार और संगठन के रिश्ते को फिर से बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली से एक बड़ा फरमान जारी हुआ और सियासी हलकों में चर्चा है कि यह फरमान सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और यह मुलाकात कोई औपचारिक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संगठन के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। संदेश साफ था, अब फैसले सामूहिक नहीं बल्कि निर्देशात्मक होंगे। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नामों की एक लंबी सूची तैयार कर लखनऊ भेजी गई है। इस सूची में वो चेहरे शामिल हैं जो दिल्ली, अमित शाह और पंकज चौधरी के खास माने जाते हैं। लेकिन यहीं पर टकराव की असली कहानी शुरू होती है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इन नामों में से कुछ को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि संगठनात्मक की पसंद को ही सरकार की प्राथमिकता बनाया जाए, या भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के नाम पर। यानी संदेश साफ है, मंत्री वही बनेंगे जिसे संगठन चाहेगा, टिकट वही पाएगा जिसे दिल्ली मंजूरी देगी और मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसी दौर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान खूब चर्चा में रहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। तब इस बयान को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक सियासी संकेत के तौर पर देखा गया था। आज वही लाइन, वही सोच एक बार फिर से जमीनी हकीकत बनती हुई दिखाई दे रही है। संगठन अब खुलकर सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे ही, लेकिन साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है तेज है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को तीसरा डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा बल्कि योगी आदित्यनाथ की शक्ति संरचना को संतुलित या सीमित करने की दिशा में एक और कदम माना जाएगा। हालांकि इस पूरे खेल में एक अहम फैक्टर है, वो है आरएसएस। संघ का एक बड़ा वर्ग खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। संघ जानता है कि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं है बल्कि उनके दम पर भाजपा कई राज्यों में चुनावी बढ़त ले सकती है। यही वजह है कि योगी को लेकर संघर्ष और तेज अब हो गया है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उनका राजनीतिक ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है और यही बात कुछ लॉबियों को असहज कर रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को लेकर चिंता सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। दिल्ली में भी यह माना जा रहा है कि वो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात की एक शक्तिशाली लॉबी अभी से योगी आदित्यनाथ पर अंकुश लगाने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान में ही सीमित किया जा सके। लखनऊ में हुई यूपी भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक ने इन तमाम अटकलों को और बल दे दिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव
केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वहीं आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक अनिल और महेंद्र, सभी की मौजूदगी ने बैठक को बेहद अहम बना दिया है। सूत्रों के अनुसार मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक फेरबदल और बड़े राजनीतिक फैसलों पर गहन चर्चा हुई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सरकार या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी इसी बैठक से निकले हैं। अब इस पूरे खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आपको बता देता हूं आसान और सरल भाषा में। उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ चल रहा है वह सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार या संगठनात्मक फेरबदल नहीं है। यह नेतृत्व बनाम नियंत्रण, लोकप्रियता बनाम संगठन और भविष्य बनाम वर्तमान की लड़ाई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंत्री कौन बनेगा, बल्कि यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला चेहरा कौन तय करेगा, लखनऊ या दिल्ली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ को सचमुच सीमित किया जा रहा है या फिर कोशिशें उन्हें और बड़ा नेता बना देंगी? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में तूफान अभी थमा नहीं है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस तरीके से अमित शाह चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो, उनके लोगों का मंत्रिमंडल में कब्जा हो, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और योगी आदित्यनाथ को जो ये घेरने की कोशिश है उसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या कुछ लगता है, योगी आदित्यनाथ कितने भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं? आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।